नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गिटी भाभी। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मिला टिकट। यूपी राजस्थान उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ यूपी की 7 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की 1 सीट के लिए भी ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया है। इसी तरह हाई प्रोफाइल सीट फूलपुर से दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रियंका गांधी के नामांकन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रॉपर्टी को मुद्दा बनाकर रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रियंका गांधी के एफिडेविट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा कि देश की जनता नकली गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहती है। वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर राज्यसभा से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी भी मौजूद रही। प्रियंका ने अपने नामांकन एफिडेविट में अपने और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति या नेटवर्थ भी बताई है, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का ब्यूरो इनकम टैक्स के डाटा से मेल नहीं खाता। प्रशांत किशोर ने बदले जनस्वराज के प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने किया मजबूर, तो लगाए पक्षपात के आरोप। बिहार उपचुनाव को लेकर पहली बार सियासी मैदान में जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी भी उतर रहे हैं। पार्टी ने तरारी और बेलागंज दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन जनस्वराज को अपने प्रत्याशी बदलने पड़े। प्रत्याशी बदलने को लेकर प्रशांत किशोर ने अब चुनाव आयोग पर हमला बोला है। वहीं चुनाव आयोग ने जनस्वराज के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह राज्य के मतदाता नहीं है। आयोग के मुताबिक एसके सिंह 2020 तक बिहार के वोटर थे, लेकिन उन्होंने अपना वोट नोएडा ट्रांसफर करवा लिया था। एयर इंडिया और इंडिगो समेत 85 विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जारी किया अलर्ट। केंद्र सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद भी विमानों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब 85 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें एयर इंडिया के 20 विमान शामिल हैं, जिन विमानों को धमकी मिली है उनमें 20 इंडिगो, 20 विस्तारा और 25 आकाशा के उड़ाने वाले शामिल हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने अपने 7 प्रत्याशी किए घोषित। सपा बसपा पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी बीएसपी के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। पीडीए के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जारी विवाद के बीच बुधवार को ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पीडीए के प्रत्याशी होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव चिन्ह नहीं दिखेंगे। बीजेपी ने अखिलेश यादव की सीट पर दिया टिकट। मुलायम सिंह यादव के दामाद को मिला टिकट। उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर अनुजेश यादव का नाम है। इसके साथ ही बीजेपी ने अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव पर दांव लगाकर चुनाव को और रोचक बना दिया है। इस सीट से लोकसभा चुनाव तक अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद करहल से इस्तीफा दे दिया था। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव की शादी अनुजेश यादव से हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं, जमशेदपुर के सब्जी वाले ने दी थी सलमान खान को जान से मारने की धमकी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी भरा एक मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास आया था, जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या लॉरेंस बिश्नोई का आदमी नहीं था, बल्कि झारखंड के जमशेदपुर का एक मामूली सा सब्जी बेचने वाला था, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा नया शहर। एनसीआर के कुछ जिलों को भी होगा बड़ा फायदा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार एक नया शहर बसाने जा रही है। शहर को हाईटेक सिटी की तर्ज पर बताया जाएगा। इसमें लोगों के लिए न सिर्फ सभी सुविधाओं से युक्त रिहायशी मकान बसाए जाएंगे, बल्कि उद्योगों के लिए भी यहाँ कई सुविधाएं होंगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मथुरा में राया के पास बसाए जा रहे इस शहर के लिए यमुना प्राधिकरण ने फेज 2 विस्तार के लिए राया अर्बन सेंटर के लिए मास्टर 2031 को यूपी सरकार से मंजूरी मिल गई है। इंडियन नेवी ने भारतीय तेजस की जगह फ्रांस के राफेल को चुना। हवा में कालाबाजी या मैनूवर करने की क्षमता भी अच्छी है। यही वजह थी कि सिर्फ तेजस ही नहीं, राफेल मैरीन अपने प्रतिद्वंदी बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले इंडियन नेवी को ज्यादा पसंद आया।
अभिषेक मनु सिंघवी की कोई दलील नहीं आई काम, महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। एनसीपी के घड़ी चुनाव निशान को लेकर आज शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका में मांग की गई कि दोनों गुटों को घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग न करने का निर्देश दिया जाए। सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को ऐसे चिन्ह का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ स्कूप से। धन्यवाद।